नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि अगर दो अनुपात दिए हों तो उनमें से बड़ा कौन सा है, ये कैसे पता करें? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि असल जिंदगी में ये कितना काम आ सकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दो अनुपात हैं, 2:3 और 5:8। इन्हें देखकर क्या लगता है, पहली नजर में कौन सा बड़ा है? ये उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है ना। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? देखिए, इसका जवाब ना अनुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही छिपा है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि एक अनुपात आखिर होता क्या है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो इस पूरे मसले को आसान बना देगी। कोई भी अनुपात जैसे कि 2:3 असल में एक भिन्न मतलब एक फ्रैक्शन लिखने का ही दूसरा तरीका है। बस ये एक बात समझ ली तो समझिए कि आधी समस्या हल हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी पहेली के जो अनुपात थे 2:3 वो बन गया 2/3 और 5:8 बन गया 5/8। अब देखिए हमारे पास दो भिन्न हैं और अब इनकी तुलना करना कहीं ज्यादा आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं तो उनको कंपेयर करने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है। इससे हम 3 आसान से स्टेप्स में समझ सकते हैं। तो ये रहे वो 3 स्टेप्स। पहला, अनुपातों को भिन्न में बदलो, ये तो हम कर चुके। दूसरा, दोनों भिन्नों के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर यानी कि एक जैसा हर ढूंढो। और तीसरा और आखिरी स्टेप, बस ऊपर वाली संख्याओं मतलब अंशों की तुलना कर लो। बस इतना ही। तो चलिए अब अगला सबसे जरूरी काम करते हैं। 2/3 और 5/8 की तुलना करने के लिए हमें नीचे की संख्याओं को यानी 3 और 8 को एक जैसा बनाना होगा। तो अब शुरू होता है असली खेल, भिन्नों का खेल। चलिए इन भिन्नों को बदलते हैं और पता लगाते हैं कि असल में कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, तो 3 और 8 दोनों के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर 24 हो सकता है। तो 2/3 बन जाएगा 16/24 और 5/8 बन जाएगा 15/24। अरे वाह! अब देखिए तुलना करना कितना ज्यादा आसान हो गया है। अब जब नीचे की संख्याएं यानी डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए हैं तो बस ऊपर वाली संख्याओं को देखना है। और ये चार्ट तो साफ साफ दिखाई रहा है कि 16 15 से बड़ा होता है। तो गणित के हिसाब से ये बात एकदम साफ है। 16/24 15/24 से बड़ा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। और इसी के साथ हमें मिल गया हमारी पहेली का जवाब, क्योंकि 2/3 5/8 से बड़ा निकला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शुरू का अनुपात था 2:3 वो 5:8 से बड़ा है। देखा कितना आसान था ये पता लगाना। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये तरीका असल जिंदगी की कई उलझनों को सुलझाने में भी बहुत काम आता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए सीता और गीता के स्कोर का अनुपात है 2:5 और आशीष और सर्वेश के स्कोर का अनुपात है 5:8। तो सवाल ये है कि किसका परफॉर्मेंस रेशियो बेहतर है, लड़कियों का या लड़कों का? यहाँ भी हम बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे। लड़कियों का अनुपात हुआ 2/5 और लड़कों का 5/8। अब दोनों के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं 40। तो लड़कियों का स्कोर बन गया 16/40 और लड़कों का स्कोर बना 25/40। तो अब साफ है कि लड़कों का परफॉर्मेंस रेशियो बेहतर है। अच्छा, एक और मजेदार सवाल देखते हैं। मान लीजिए जैनुल और आबिद ने एक बिजनेस में 2:3 के अनुपात में पैसा लगाया। अब अगर उन्हें 300 रुपए का फायदा होता है तो उसे आपस में कैसे बांटा जाए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो? देखिए, इसका तरीका भी बड़ा आसान है। सबसे पहले अनुपात के दोनों हिस्सों को जोड़ लीजिए। 2 + 3 हुए 5। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे प्रॉफिट को 5 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। तो जैनुल को मिलेंगे 2 हिस्से यानी 120 रुपए और आबिद को मिलेंगे 3 हिस्से यानी 180 रुपए। हो गया ना एकदम सही और निष्पक्ष बंटवारा। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि अनुपात को भिन्न यानी फ्रैक्शन में कैसे देखते हैं। चलिए अब इसके एक और रूप को भी समझ लेते हैं जो काफी काम का हो सकता है। अनुपातों को दशमलव मतलब डेसिमल्स में भी दिखाया जा सकता है और ये करना तो बहुत ही आसान है। बस पहली संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड कर देना है। चलिए इसे हमारे पुराने वाले एक उदाहरण से ही समझते हैं, 2:5 के अनुपात से। तो सबसे पहले
इसे भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, यानी 2/5। और फिर जब 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? 0.4। तो इसका मतलब 2:5 अनुपात का दशमलव रूप हुआ 0.4। ये भी चीज़ों की तुलना करने का एक बहुत तेज तरीका है। तो अब एक सवाल सबके लिए। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके 4/5 और 15/25 के अनुपातों को भिन्न और दशमलव दोनों रूपों में कैसे लिखा जाएगा? और उससे भी जरूरी सवाल, ये कैसे पता लगाया जाएगा कि इनमें से बड़ा कौन है? सोचिए इस पर।